अंतरिक्ष यात्रियों को लगा कि वो सिर्फ आधा साल सोए थे, लेकिन जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि उनके सारे साथी कंकाल बन चुके थे। ये देखकर वो डर से कांप उठे। तभी अचानक केबिन में समुद्र का पानी भरने लगा। स्पेसशिप कंट्रोल से बाहर हो चुका था और समुद्र की गहराई में डूबने वाला था। उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, इमरजेंसी इजेक्शन। जाने से पहले जैक ने टाइम डिस्प्ले पर नजर डाली। उस पर गुरुवार 25 जून 3978 लिखा था। ये देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो पूरे 2000 साल तक सोते रहे। वो लाइफ बोट में बैठ गए और अपनी स्पेसशिप को पानी में डूबते हुए देखते रहे, जो हमेशा के लिए गायब हो गई। अब उनके पास इस अजनबी ग्रह को एक्सप्लोर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने देखा कि यहाँ की जमीन पूरी तरह सूखी और बंजर थी। कहीं कोई पेड़ पौधा नहीं था। इसका मतलब साफ था, न पानी और न खाना। उन्हें अपना सामान खत्म होने से पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना था। तभी अचानक आसमान से एक बहुत बड़ी चट्टान गिरी, जो लगभग उन्हें कुचल ही देती। वो तुरंत वहाँ से भागे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ का मौसम बहुत अजीब था। कभी तूफान आता था तो कभी आसमान एकदम साफ हो जाता था। फिर उन्हें कुछ उम्मीद देने वाली चीज दिखाई दी। इस सूने रेगिस्तान में एक हरा पौधा उग रहा था। ये देखकर उनके अंदर उम्मीद जाग गई और उन्होंने आगे बढ़ना तेज कर दिया। आगे उन्हें कुछ जानवर भी दिखे। फिर जब वो एक घाटी में पहुंचे तो उन्होंने जमीन पर पड़े विशाल पुतले देखे। वो पास की एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां जाकर उन्हें एहसास हुआ कि ये पुतले उनकी सोच से भी ज्यादा बड़े थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घना जंगल और एक साफ तालाब मिला। खुश होकर वो पानी में कूद पड़े और अपने शरीर की धूल साफ करने लगे। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि कुछ रहस्यमयी जीव उनके कपड़े और सामान चुरा कर ले गए। जब उन्हें पता चला तो वो उनके पीछे भागे, लेकिन वहाँ सिर्फ फटे हुए कपड़े बचे थे। मजबूरी में उन्हें वहीं पहनने पड़े। जल्द ही उन्होंने चोरों को देख लिया। वो कम कपड़े पहने हुए आदिवासी थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल भावहीन थे। जैक और उसके साथी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक डरावनी आवाज आई। आदिवासी डरकर भागने लगे और जैक का ग्रुप भी उनके साथ भागा। लेकिन जैसे ही वो जंगल से बाहर निकले, उन पर गोलियां चलने लगी। उन्होंने देखा कि गोलियां चलाने वाले घोड़ों पर बैठे बंदर थे। ऐसा लग रहा था कि इस ग्रह पर बंदरों का राज था और इंसानों का शिकार किया जाता था। जो भी उनकी बात नहीं मानता था उसे तुरंत मार दिया जाता था। डेविड ये सब देखकर हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल वो मारा गया। जैक की गर्दन में गोली लगी, लेकिन उसे जिंदा पकड़ लिया गया। इलाज करने के बाद उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। बंदर उसे पालतू इंसान बनाना चाहते थे। उन्होंने कुछ दिन उसे भूखा रखा ताकि उसका हौसला टूट जाए। फिर एक दिन एक फीमेल लीडर आई जो देखने में नरम लग रही थी। जैक को लगा ये मौका है। वो बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने इशारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए इंसान सिर्फ कम अक्ल वाले जानवर थे। उसे लगा जैक अपने शरीर को खुजा रहा है। गुस्से में जैक ने एक बंदर से कागज और कलम छीन ली। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और नोटबुक उठा ली, लेकिन जैसे ही फीमेल लीडर ने उसमें देखा वो हैरान रहे।